आंगनवाड़ी सेविकाओं में जबरदस्त रोष। जी हां, आज दिनांक 7 अक्टूबर दिन सोमवार को धनबाद रणधीर वर्मा चौक पूरी तरह से जाम हो गया। आंगनवाड़ी की सेविकाएं हजारों की संख्या में हड़ताल कर धरना पर बैठ गई। यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध कर कोर्ट मोड़ को जाने वाली रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकारी नौकरी का दर्जा, स्केल और सारी सुविधाएं दी जाए, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार को सबक सिखाएगी। इनका आरोप है कि इनसे सभी प्रकार की सेवा ली जाती है और बदले में सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाता है, परेशान किया जाता है। इधर रणधीर वर्मा चौक का धरना स्थल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ नजर आया। किसान मोर्चा भी भाजपा के नेतृत्व में धरने पर बैठा नजर आया, जिसकी अगुवाई स्वयं भाजपा के सिंदरी विधायक की धर्मपत्नी तारा देवी कर रही थी। यह धरना प्रदर्शन ये लोगों में आक्रोश आगामी चुनाव में हेमंत सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं हो सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे खड़े हैं और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रणधीर वर्मा चौक का एक रोड पूरी तरह से जाम है, ब्लॉक है। यहाँ पे आंगनवाड़ी की जितनी सेविकाएं हैं सबके सब आज धरना पर बिल्कुल रोड पर ही बैठ गई है और इनका कहना है कि भाई झारखंड सरकार ने इनकी बात को नहीं मानी और जिसका परिणाम भुगतना पड़ेगा हेमंत सरकार को। और आगे चल देखते हैं कि भाई क्या माजरा है, कितने लोग बैठे हुए हैं। यहाँ चलने फिरना भी मुश्किल हो गया है। पूरा का पूरा एक रोड ही इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। क्या मतलब कि किस लिए यहाँ पे? हम लोग का जो 8 सूत्र का मांग है वो हम लोग मतलब झारखंड का मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो मांग हम लोग का पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना में रहेंगे। नहीं तो आप लोग धरना बैठेंगे? हाँ। ठीक है, इन लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो ये लोग धरना में बैठेंगे। पुष्पा देवी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भाई आज किन बातों को लेकर के आप लोगों में असंतुष्टि हो गई है और क्या बोलना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे हेमंत सरकार से? हेमंत सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हम भी महिला हैं, नारी हैं और नारी उत्थान की सरकार जो है वो आवाज उठाती है कि हम नारी का उत्थान कर रहे हैं। और एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सारी योजनाओं की आपकी जो धरातल पर उतारती है और सारी जो भी स्वास्थ्य संबंधी जितना भी सरकार की काम हो वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है। वो बेखूबी करती भी है और सारी योजना को सकारात्मक रूप से कार्य करके सरकार को देती है। लेकिन सरकार हमेशा अनदेखी करती है। वो जब आए थे, जब शासन में आए थे, वो बताए थे उसके पहले कि हम जब भी आएंगे तो हम आपका वेतनमान कर देंगे और आपको सरकारीकरण घोषित करेंगे। हमारी एक ही मांग है, हमें सरकारीकरण घोषित किया जाए। 49 साल तक कोई भी योजना नहीं होती है, इसे सरकारीकरण किया जाए, हमें वेतनमान दिया जाए, यही हमारी मांगे हैं। आज के मतलब कि इस आंदोलन में लगभग हजारों की संख्या में सेविकाएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है। यदि मान लीजिए कि आज भी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अभी तो हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की हुई है, तो जब तक नहीं सरकार मानेगी हमारी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम बैठे रहेंगे। ये हमारे झारखंड के 24 जिलों, जितनी भी जिले हैं सभी जिलों में हो रही है, ये सभी जिलों में चल रही है, पूरे झारखंड। तो ये आंगनबाड़ी की सेविकाएं जो घर घर जा करके और सेवा करती है, सरकार की हर नीति को एकदम फरमान की तरह सिरोधार्य करके कार्य करती है। आज यहाँ पे सड़क पर पूरे सड़क को ब्लॉक कर रखा है। मुख्य मांग आपका है क्या? हम लोग सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारी, और कोई मांग नहीं? बस उसी में सारा कुछ आ जाएगा। सरकारी कर्मी घोषित करते उसी में सारा कुछ आ जाएगा हम लोग जी। तो इनकी एक ही मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी नियमतः घोषित। कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो हमारे बिना उन लोग का चलता है। मैया योजना हो गया, लक्ष्मी लाडली योजना हो गया, जितना दिव्यांग योजना हो गया, पल्स पोलियो का काम हो गया, फलेरिया हो गया, मलेरिया का, जितना तरह का प्रोग्राम है सरकार का, हमारे बिना उनका कोई भी काम नहीं चलता है। लेकिन जब हमें पैसा देने की बात आती है सरकार मुकर जाती है, सोचेला व्यवहार करती है, तब पहचानती नहीं है कि ये कौन है। जब हमारा मानदेय बढ़ा है तो अभी उन्होंने कह दिया है कि मुखिया लिख करके देंगे, वार्ड से लिखवाइए, स्कूल के हेडमास्टर लिख के देंगे। जब सरकार काम हम लोगों को बोलती है तब क्यों नहीं बोलती है कि हम मास्टर से पूछेंगे कि सेविका ये काम करने में सक्षम है कि नहीं। जब मानदेय बढ़ाने की बात होती है तो सरकार कहती है मुझसे लिखवा के लाइए, मुझसे लिखवा के, मुझसे क्यों लिखवाऊं? जब हम काम कर रहे हैं तो मानदेय तो सरकार हमको देगी, हमको लिखवाने का क्या जरूरत है? हमारा सर्टिफिकेट यही है, हम काम करने में सक्षम है, जिनके चलते सरकार हमको सारा काम देती है। मैया योजना, पप्पा योजना, जितना तरह का योजना हम लोग धरातल पर उतारते हैं, इसलिए सरकार हम लोग को खोजती है। तो सरकार को चाहिए कि जब हम इन लोगों से काम लेते हैं तो हम भी अपना आगे बढ़ करके सेविका लोग को जो है सम्मान युक्त मानदेय, अभी जब तक अगर वो सरकारी नहीं करती है, सम्मान युक्त जो मानदेय है ये उन लोग को दिया जाए। प्रत्येक माह एक बात और है,
दो तरह की चलाती है। सरकार के घर में आलू कुछ रेट से जाता है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में आलू कुछ रेट से आता है। आसमान जमीन का फर्क है। जो केंद्र में हम लोग पोषाहार लाते हैं उसमें, और जो सरकार जो रेट देती है उसमें, और जो हम लोग खरीदते हैं उसमें। सरकार से यही अनुरोध है, अगर आप योजना को चला रहे हैं तो बढ़िया से चलावें और पोषाहार की राशि बढ़िया से दें जो बाजार में है, और नहीं तो फिर मतलब कि हम लोग को परेशान ना करिए। तो कहीं न कहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं में बहुत बड़ी असंतुष्टि देखी जा रही है और चुनाव, विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है। आने वाले समय में हो सकता है कि अगर सरकार इनकी मांग मान ले तो कुछ बच जाए, अन्यथा इनका रोष वोट के रूप में निकलेगा। की तरफ से सिंधी विधायक की पत्नी धर्मपत्नी तारा देवी जी आज यहाँ आंदोलन में बैठी हुई है रणधीर वर्मा चौक पे। हम बात करेंगे कि भाई क्या समस्या होगी मैडम, सरकार के प्रति क्या रोष है? आज हम लोग एक दिवसीय धरना पूरे जिला के भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना पर हम लोग विभिन्न मांगों पर इस धरना पर बैठे हुए हैं। आज हमारे किसान भाई बहन बहुत ही दुखी है। आज हम लोग का जो सेंट्रल से जो योजनाएं चल रहे थे उस योजना को भी सही ढंग से उन लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। फॉर्म ही नहीं समय पर भरा रहा है, समय पर तो बारिश नहीं हो रही है। कम से कम सूखा घोषित करना चाहिए और समय पे किसानों को बीज मिलना चाहिए, तभी किसान खेती करेंगे। आज देखा जाए तो देश भर में अगर सबसे कोई अमीर है तो वो किसान है। किसान खेती करते हैं, पशु पक्षी के साथ साथ पूरे जीव जंतु का, और इसके साथ पूरे देश भर में जितने भी रहते हैं हमारे किसान भाई कहीं उपज अनाज को खाते हैं। इस चीज को झारखंड सरकार ने नजरअंदाज किए हुए हैं। हमारे जितने भी किसान भाइयों का मांग है, अभी देख ही रहे हैं कि हमारी आंगनबाड़ी की दीदी लोग भी धरने पे बैठी है। इस झारखंड सरकार से कोई भी खुश नहीं है, ना युवा वर्ग खुश है, ना युवाएं खुश है, ना युवती का जो हर दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो रेप का शिकार बनती जा रही है। इस सरकार में खाली लूट खसोट यही सब हो रहा है। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के सभी जनता को समझ में आ गई है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को बनाना है। हमारे तभी माताएं बहनें सभी को हर तरह से लाभ मिलेगा और हम लोग इस बार पूरे रिकॉर्ड मत से जीत भी रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी और सभी को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी आज यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं का साथ देने के लिए आए हैं। पूछेंगे कि भाई इनके साथ इनकी जो मांग है वो किस हद तक जायज है, और अगर मान लीजिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार आती है तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे इनको? नहीं, हम तो आश्वासन क्या, हमने हमारे तो पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, ये लोग सरकार बनवाएंगी, तो इनका जो मांग है उस पर हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनके मांगों को पूरा करेंगे। या तो हम लोगों ने कहा है, या तो पिछले बार इन लोगों को हेमंत सरकार ने ठगा है। इनको बुला के लोग बोले कि भाजपा का सरकार गिरा दो, हम लोग को सरकार बनवा दो। जो यहाँ हजारों संविदा कर्मी है उन सबको वेतनमान देंगे, परमानेंट करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद आज 5 साल चुनाव आ गया और इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो संविदा कर्मी हो, सेविका, सहायिका, जो भी हो संविदा कर्मी में, किसी को सबको इन्होंने ठगा है और इसीलिए मजबूर होकर के अप्रैल से इन लोगों को पैसा नहीं मिला है। 23 सितंबर को रांची के मोराबादी मैदान में पूरे झारखंड की सेविका सहायिकाओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था और उसमें जो संख्या देख करके सरकार ने अपने प्रतिनिधि सुजीत कुमार सोनू जी जो गिरिडीह के विधायक हैं उनको भेज करके और आश्वासन दिलाया गया कि 27 तारीख की जो कैबिनेट होगी उसमें आपको मिलने जा रहा है, आप इस तरह से आक्रोशित न हो। और उस दिन के लिए हम लोग उनको बात को हम लोग मान लिए और फिर से ठगा गया। 27 कैबिनेट पार हो गई और हम लोग आशा देखते रह गए, हमें कुछ नहीं मिला। तो हम लोग आक्रोशित होकर के और निराश होकर के हम लोगों ने फैसला किया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। 49 साल कोई भी योजना नहीं होती है सरकार की जो योजना हो। आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी का जो स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को, उसके अनुसार 49 साल पूरे के 50वें साल में कदम रखे हैं। तो कोई भी योजना नहीं होनी चाहिए, उसे सरकारी घोषित करना पड़ेगा। सरकार ये भी देखे कि हमारे बिना कोई भी काम नहीं होते, चाहे निर्वाचन का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे किसी भी शिक्षा का काम, शिक्षा मैंने अन्य जितने भी सरकार को योजना लगाई, अभी मैया योजना ले लीजिए, सरकार ने लागू कर दिया 1000 रुपया सभी को दिया जाए। तो हम महिला नहीं है क्या? हम भी वही मैया हैं, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम ही उस योजना को धरातल पर लाए हैं और हमें ही ठगा जा रहा है। ये सरकार की अब नहीं चलेगी, वो हम लोग फिर से सबक सिखाएंगे। सिन्हा जी ने भी, जो कि धनबाद के विधायक है, उन्होंने भी कह दिया कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे हेमंत ने ठगा नहीं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।